नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्तर के साइबर एक्सपर्ट गौरव रावल जी। गौरव रावल जी से हम बात करेंगे साइबर क्राइम के आंकड़ों की। तो पिछले सालों में साइबर क्राइम जो है कितनी तेजी से बढ़ा है? देखिए, जो हमारे 2 वर्ष अगर हम बात करें जो कोविड महामारी के, कोविड पेंडेमिक के, तो हमारी सिर्फ हमारे देश में नहीं है, वैश्विक तौर पर अगर हम बात करें तो हमारी एक एजेंसी है अमेरिका की FBI, उनके आंकड़ों से पता चला कि ये जो कोविड है महामारी के दौरान साइबर अपराध वैश्विक तौर पर 630% बढ़ा, 630%। आज हम बात करें कि विगत 1 वर्षों में 2021 की ही बात करें तो ये 131% बढ़ा है। और अगर हम इसके बढ़ने की वजह जाने तो हम बात कर सकते हैं कि भारत में इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम है। आज भी भारत में 5.5% लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि किन्हीं रूपों में, किन्हीं कारणों से उनके साथ साइबर अपराध हुआ या साइबर अपराध का वो शिकार हुए। और इन 5.5% में से भी कोई 4.5 या 4.7% लोग ही ऐसे होते हैं जो जांच एजेंसियों तक या सुरक्षा एजेंसियों तक रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 100 लोगों के साथ अपराध होता है तो कोई 4 या 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। बाकी 95 या 97 लोग तो ऐसे होते हैं या 96 लोग ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते। किन्हीं कारणों से हो सकता है सामाजिक प्रतिष्ठा का भय या कोई सोशल प्रेशर हो, उनको सामाजिक दबाव हो, या फिर कोई संगठनात्मक रूप से कोई ऑर्गेनाइजेशनल कोई प्रेशर हो कि भाई हमारी संस्था का नाम आ जाएगा कि आपकी संस्था के किसी एम्प्लॉय के साथ हुआ। तो अन्यत्र कारणों से लोग रिपोर्ट लिखाने में हिचकते हैं, स्पेशली महिलाएं इसको एक सोशल स्टिग्मा या जिसको हम बोलते हैं सामाजिक कलंक के रूप में देखती। किसी की माँ, बहन या बेटी के साथ अगर कोई ऐसा कोई साइबर अपराध होता है जिसमें कि उनकी अश्लील तस्वीर या फोटो या वीडियो वायरल किए गए हों, तो वो कई बार जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत होने में हिचकते हैं या डरते हैं, या फिर सामाजिक दबाव में वो सामने नहीं आते हैं और वो मामला दबा दिया जाता है। इससे उन अपराधियों के हौसले और बढ़ते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने 100 लोगों के साथ अपराध किया और उनमें से सिर्फ 4 लोग ही रिपोर्ट कराने आए, तो जो 96 लोग, जो 96 लोग जो नहीं गए रिपोर्ट लिखाने, जो साइबर अपराधी हैं, उन लोगों का और मनोबल बढ़ता है कि देखो हम तो कभी पकड़े ही नहीं गए। तो हम यही आग्रह करते हैं कि सभी को अगर किसी भी तरह का कोई अपराध हो, चाहे 2000 रुपये का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 2 लाख का हो, आप रिपोर्ट जरूर करें। चाहे आपके पैसे भी वापस ना आए, लेकिन आप रिपोर्ट जरूर करें, ताकि जो अपराधी हैं एटलीस्ट कम से कम वो तो बिहाइंड द बार या सलाखों के पीछे जाएं, ताकि और लोग इस फील्ड में आने से बचें और उनको एक तरह का सबक लगे कि हम अपराध करके पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। यदि कोई व्यक्ति साइबर क्राइम से पीड़ित है तो वो कहाँ और कैसे शिकायत कर सकता है? देखिए, अगर तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी अगर आपके साथ साइबर अपराध का शिकार हो जाता है, तो आप 2 तरह से आप शिकायत कर सकते हैं। एक होता है ऑफलाइन मोड और एक होता है ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आप स्वयं प्रस्तुत हो सकते हैं, स्वयं जाकर तो अपने जो भी निकटस्थ जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां जाकर आप लिखित आवेदन दीजिए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। और अगर कोई आपके साथ कोई सोशल मीडिया फ्रॉड हुआ है जिसमें कि आपके कोई प्रोफाइल पर कोई कतिपय पिक्चर या कोई वीडियो डाल दी गई हो और आपको इमीडिएट वो प्रोफाइल ब्लॉक कराना हो, तब आपको साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की भी हेल्प लेना पड़ेगी। आपके स्थानीय जो निकट में जो आपके जिले की जो क्राइम ब्रांच है, वहां पर जाकर आपको एक आवेदन देना पड़ेगा कि मेरे प्रोफाइल पे इस तरह की कोई चीजें डाली गई आपत्तिजनक, जो इनको ब्लॉक कराया जाए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने की संभावना है। तो आपको इमीडिएट रेस्क्यू क्राइम ब्रांच देगी। लेकिन उस केस में भी जो आपका अपराध है वो दर्ज आपका लोकल पुलिस स्टेशन ही करेगा। तो आपको हर परिस्थिति में सबसे पहले अपने स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन में तो रिपोर्ट करना ही है। फिर आपके पास ऑप्शन भी है कि अगर आपको इस तरह की कोई ब्लॉक कराना है प्रोफाइल या नंबर, तो आप क्राइम ब्रांच में भी आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन, ये तो ऑफलाइन तरीका हो गया। इसके अलावा एक ऑनलाइन मोड है जिसमें आप स्वयं प्रस्तुत नहीं हो सकते, किन्हीं कारणों से आप नहीं जा सकते। तो एक भारत सरकार का साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसको हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नाम से जानते हैं। इसकी URL है, आप नोट कर लीजिए। इसकी URL है www.cybercrime.gov.in। मैं पुनः दोहराता हूं, www.cybercrime.gov.in। आप इस पोर्टल पर जाइए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में ये पोर्टल काम करता है और यहाँ पर आप जो भी शिकायत देते हैं उसको दिल्ली पुलिस टेक केयर करती है और वहां से फिर आपके जो राज्य के DGP को ये शिकायत पहुंचती है और वहां से फिर आपके लोकल कमिश्नर या IG DIG को होते हुए आपके जो भी निकटस्थ जो आपका जो थाना लगता है और उसको विवेचना में संज्ञान में लिया जाता है।
ये पोर्टल स्पेशली महिलाओं के लिए एक बड़ा वरदान है, चूंकि महिलाएं हिचकती हैं या फिर वो थोड़ा परहेज करती हैं इस तरह के मामलों को रिपोर्ट कराने से। इस पोर्टल में एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कि आप अपनी कंप्लेन, अपने आवेदन, अपनी शिकायत को अनाम रूप से, मतलब अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भी शिकायत कर सकते हैं, अनोनिमसली। तो बहुत से मामलों में महिलाओं ने शिकायत की है और उसमें सेम विवेचना होती जैसे नॉर्मल मामलों में होती, सिर्फ उस महिला की या उस आवेदिका की पहचान नहीं बताई जाती है, आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है और उसी तरह से कार्रवाई होती जिस तरह से एक आम शिकायतकर्ता के शिकायत करने पे कार्रवाई होती। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर एक नंबर और है भारत सरकार का 1930-1930। इस नंबर को भी डायल करें। ये नंबर डायल करने पर भी आपके साथ कोई फाइनेंशियल अपराध हुआ है तो ये कॉल सेंटर है, दिल्ली पुलिस के अंदर में काम क्राइम ब्रांच इसको लुक आफ्टर करती है और ये 10 से 6 बजे तक ही आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और आप इस पे कॉल करेंगे तो आपको उसके बाद वो अपना प्रदेश पूछता है कि मध्य प्रदेश के लिए 1 टाइप कीजिए, छत्तीसगढ़ के लिए 2 टाइप कीजिए। उसके बाद फिर आपकी कॉल जो भी अटेंडर होता है वो आपसे कुछ जानकारियां लेता है और आपका मामला रहता है। गौरव जी, वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।